नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम रोहित। आज मैं आपको ऑटोबायोग्राफी की नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो सभी साधक ज़रूर सुने, क्योंकि इस वीडियो में मैं बाबा जी की उस घटना के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब बाबा जी के बेटे की, जो बड़ा बेटा था, उसकी मृत्यु हुई थी। तो उनके घर में क्या माहौल था, बाबा जी जो भी सारी उसकी डेथ से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, मैं आज आपको सारा कुछ बताऊंगा। कृपया करके देखिए, मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। मुझे तो पता ही है कि क्या हुआ है, बट ये वीडियोस आपके लिए हैं। आप इन वीडियोस को सुन के उनको जी सकें और आपको पता लगे कि ये कैसे पॉसिबल है। ये संतों के जो बाबा जी लक्षण की बात करते हैं कि लक्षण देखो, बार बार वो जब से उन्होंने बोलना शुरू किया है तब से वो एक बात कहते हैं कि लक्षण देखो। तो लक्षण मैं इन इन वीडियो से आपको लक्षण मिलेंगे कि क्या लक्षण होते हैं। और दूसरी बात, कृपया अभी मेरे को पता लगा, वैसे भी मेरे पास सारा डेटा आता है कि लोग इन वीडियोस को देखते नहीं हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए आप वीडियो अगर खोल लेते हैं तो देखा करें, अगर आपके पास नहीं टाइम है तो बाद में देख लिया करें। तो जैसे ही ये 2017 या 18 की बात है, मेरे को लगता है 2017 की बात है, जब मेरी शादी हुई तो बाबा जी का बड़ा बेटा बौबद नितिन, वो मेरी शादी में भी आए थे। और मेरी शादी के 2 महीने बाद, करीबन 2 ढाई महीने बाद क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया है, देखिए मैं थोड़ा आगे, पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा आगे तक बता दिया था, बट अब मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ क्योंकि ये इंसिडेंट आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं 2020-21 तक आ गया था, जब मेरी वाइफ की जॉब तो लग गई थी और उसके बाद की बातें मैं बता रहा था। बट अब 2017 की है, जब मेरी शादी बिल्कुल हुई हुई थी। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि मैं बाबा जी से तब डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं था। तो मेरा फ्रेंड था जो बाबा जी के कांटेक्ट में था। तो हमें 2 ढाई महीने बाद मेरी शादी के फ़ोन आता है कि आप कुछ कुछ काम के लिए वहाँ पे बुलाया गया था। और उन्होंने, बाबा जी ने बोला कि तुम ना रोहित को भी साथ में लेके आना। तो मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया, कहते कि ऐसे करके बाबा जी ने बुलाया है कि आप अभी आ जाओ। मैंने कहा अच्छा, मुझे भी बुलाया है? कहते हाँ। तो ठीक है, हमने वो गाड़ी ले आया और मैं उसकी गाड़ी में बैठ के जाने लगा। हम जा रहे थे, हमें रास्ते में हम अपनी बातें कर रहे हैं और मैं उससे ये भी पूछ रहा हूँ कि यार मुझे बाबा जी ने क्यों बुलाया, अगर कोई काम था तो तुम्हें बुला लेते। कहते पता नहीं, उन्होंने ये कहा था कि रोहित को भी साथ में लेके आना। मैंने कहा ठीक है। हम हंसते खेलते, अपना आधे घंटे का सफ़र था, हम पहुँचे और हमने आगे जाके क्या देखा कि नितिन की मृत्यु हो चुकी है। अब हमें कुछ बताया नहीं गया था, बस फ़ोन आया था कि आप आ जाओ। और आगे जाके जब हम घर पे देखते हैं तो बिल्कुल अजीब माहौल, जैसे कि एक मृत्यु के टाइम पे होता है। बाबा जी, मतलब सारे लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं और नितिन की जो लाश थी वो पड़ी थी घर पे। तो हमें भी बड़ा शॉकिंग था कि यार ये क्या हो गया है। तो तभी सभी, जो माता जी थे, सब रो रहे थे। और मैं जब आगे क्रॉस करके, क्योंकि बाबा जी का अगर कोई पुराना घर जानता है तो बाबा जी का जो कमरा है वो लास्ट में है, तो मैं जब बाबा जी को मैं पास पहुंचा तो मतलब लोग पूछ रहे थे, मैं भी वहाँ पे था कि क्या हो गया। तो बाबा जी हम पूरी, मतलब स्थिर, कोई शिकन नहीं माथे पे,
देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, बिल्कुल शिकन नहीं उनके माथे पे, स्टिल जैसे बस वो एक ही बात बोल रहे थे कि जैसे ईश्वर की मर्जी। बहुत से लोग आए, कैसे, ये क्या, बस उनके माथे पे कोई शिकन नहीं, बस वो सबको यही बोल रहे थे कि ऊपर हाथ करके कि जैसे ईश्वर की मर्जी। और वहाँ पे मतलब मैं दोनों सीन्स को इकट्ठा देख रहा हूँ। एक सीन में मैं माँ को देख रहा हूँ, माँ के विरलाप को देख रहा हूँ, और क्योंकि बहुत दुख की बात थी, हमें भी उतना दुख हो रहा था। तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे माँ कैसे अपने बच्चे के लिए, क्योंकि जवान बच्चा जिसको पाला हो, पोसा हो और बिल्कुल जवानी उम्र में वो चला जाए, आप अपना सोच के देखिए कि किसी भी माँ के लिए कितना मतलब मुश्किल वाला ये दौर होगा। तो एक, जैसे ये मेरी दो आंखें हैं, अगर मैं देखूं तो एक आंख से मैं उनको देख रहा हूँ और एक आंख से मैं बाबा जी को देख रहा हूँ, और मैं यही सोच रहा हूँ कि यार ये रो क्यों नहीं रहे हैं। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि यार अभी रोए, अभी रोए। मैं वहाँ पे, मेरे को लगता है कि 3-4 घंटे रहा, बहुत बहुत ज़्यादा समय होता है 3-4 घंटे। मैं उनके मुंह की तरफ ही देखता रहा कि यार अब रोए, अब रोए, अब रोए, अब रोए, अब रोएंगे। मतलब जैसे मैं कमरे में एंटर हुआ, स्थिर, बिल्कुल स्थिर, कोई शिकन नहीं, कोई भाव नहीं, बिल्कुल प्लेन चेहरा, बिल्कुल कुछ नहीं पता लग रहा है। जैसे मतलब मैंने बाबा जी की एक फ़ोटो देखी है, आपने भी देखी होगी, मेडिटेशन से जब वो समाधि से एकदम से बाहर आए तो उनकी एक फ़ोटो है पुरानी, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, बिल्कुल उसी उसी मतलब उनके भाव वही थे। चलो, इतने में लोग इतने में लोग संस्कार की तैयारियां करने लगे, क्योंकि अब आपको पता ही है कि उसके बाद के रीति रिवाज क्या रहते हैं। संस्कार की तैयारियां करने लगे, सब कुछ हुआ, इधर शोर शराबा हो रहा है, इधर बाबा जी स्थिर बैठे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। इनफैक्ट बाबा जी की जब बहन आती है तो वो उन बाबा जी को ये भी बोलती है कि यार तेरे साथ ऐसा हो गया, और बाबा जी ने कुछ ऐसा बोला, मतलब तेरे साथ ऐसा हो गया ऐसा नहीं, कुछ ऐसा भी तुम्हारे साथ, तुम्हें। तो फिर भी बाबा जी स्टिल उसकी मर्जी, बिल्कुल स्थिर रहे। और आपको एक और बात बता दूं, कुछ दिन पहले इस घटना के, जब बाबा जी ने कुणाल को एक बात बोली भी थी कि मुझे ना ये नितिन के बारे में कि ये ऐसे कैसे, मुझे ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा ध्यान रखो, दिन थोड़े वैसे ही चल रहे हैं। तो बाबा जी ने कुणाल को पहले अलर्ट दे दिया था, फिर भी जो होने को मंजूर था वो ही होता है। पर यहाँ पे घटना बताने का मेन मंतव्य क्या है कि देखिए, संत हर परिस्थिति में कैसे स्थिर बना रहता है, इससे बड़ी परिस्थिति मेरे को नहीं लगता कि किसी के जिंदगी में भी आ सकती है कि उसके जवान बेटे की लाश उसके घर में पड़ी है और वो स्थिर बैठा है। ऐसा नहीं है वो उस कमरे में है, ये इस कमरे में, वही कमरे में, उसी कमरे में बैठे हैं जिस कमरे में वो पिछले कई सालों से बैठे हैं, बाहर नहीं जाते हैं, वो बाहर भी नहीं आए, वो बाहर भी नहीं आ कि मैं देखूं, कुछ कुछ नहीं, बस स्टिल बैठे हैं। पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि ऑब्वियसली को बहुत से लोग जानते हैं, सब लोग पंडित जी कैसे, ये कैसे, वो सबको एक ही, उनका एक ही था, जो भी आके पूछता था उसकी मर्जी। तो चलो, लोग अपने संस्कार वगैरह में लग गए, तैयारी हुई, सब कुछ तैयारी पूरी हुई। पूरी होने के बाद लोगों ने, मतलब एक बाबा जी के शिष्य थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो बहुत पुराने थे, एज्ड भी काफ़ी थे। तो उन्होंने बोला कि आप, तैयारी हो चुकी है और आप आके देख लीजिए, चलें हमारे साथ संस्कार में।
तो बाबा जी के शब्द थे कि ये मिट्टी है, इस मिट्टी को तुम ले जाओ, मेरा कोई काम नहीं है। तो उन्होंने आगे से गुस्सा होके कहा कि अब तो तुम कमरे से बाहर आके देख लो। वो मतलब मैं, देखिए, शब्द उनके एग्जैक्टली ये थे कि नहीं थे, भाव उनके यही थे, क्योंकि मैं पास में था, पुरानी बात है, पर मतलब उनके भाव थे कि अब तो आ जाओ। तो बाबा जी का जो जवाब था, और बाद में भी ये बहुत बार डिस्कस हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये मिट्टी है, मिट्टी को ले जाओ। लास्ट टाइम घर से आपको संस्कार के लिए लेके जाना है, उस टाइम पे एक हमारे रिवाज है कि सब जो भी रिश्तेदार क्लोज होते हैं वो जाते हैं और देखते हैं कि ठीक है अब जा रहे हैं। और मैं माँ को देख रहा हूँ, एक साइड पे माँ को देख रहा हूँ। आज भी हम जब नितिन की बात करते हैं माता जी, उनके आज भी आंसू आंखों में आ जाते हैं। बहुत बार बातें हो जाती हैं, पुरानी बातें इंटरकनेक्टेड हो जाती थी, ऐसे करते थे ऐसे करते थे, तो आज भी वो उनकी आंखें भर आती हैं। और बाबा जी कहते कि क्या करना है, चलो। फिर भी उनके बहुत बार कहने पे बाबा जी कमरे से आए बाहर। कमरे से आके बाबा जी ने आके जिस कमरे में रखा गया था मृत शरीर, उस कमरे में आके, मुझे नहीं पता उन्होंने दिखाया चेहरा, मैं तब दूर था, बस मतलब मैं एग्जैक्टली उस दृश्य को नहीं देख पा रहा था। बस वो गए, जाके साथ के साथ वो अपने कमरे में आके उसी जगह पे बैठ गए जहाँ पे बैठे थे। साथ में संस्कार में नहीं गए, ना वहाँ पे शमशान घाट में गए कि ये होना है। तो देखिए, आपको मैं इतनी बारीकी में क्यों बताता हूँ चीज़ों को, ताकि आपको समझ आए कि आप उस पल को जी लें, उस पल को आप जी लें कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। बाबा जी अपनी वीडियो में एक बात बताते हैं कि मेरे बेटे की मृत्यु हुई, मुझे लोगों ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखो, वीडियो में ये बात बीच बीच में बताना बहुत अलग बात है, पर उस पूरे के पूरे वाक्या को मैं आपके सामने, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था यार ये वाक्या तो ज़रूर आना चाहिए लोगों के सामने, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लक्षण देखें। स्थिर, क्या होता है स्थिति प्रज्ञा, क्या होती है स्थिरता। हमारे जिस बच्चे को हमने छोटे होते जन्म दिया, पाला पोसा और बड़ा किया, और बुरी जवानी की उम्र में जब उसकी शादी करनी है और ऐसा हो जाए, तो आप खुद सोचिए कि वो क्या पल होगा। और स्थिरता का पल की देखिए कि बिल्कुल डोले नहीं। मैं 4 घंटे तक उनके मुंह को ताकता रहा। मतलब एक एक क्रियोसिटी होती है जब ऐसा होता है ना कि हमारे घरों में एक बात होती है कि यार ये रो नहीं रहा, इसको रुलाओ, अगर ये नहीं रोएगा तो ये गम अंदर लेके बैठ जाएगा। तो वैसे ही नेचुरली मेरे दिमाग में ये, पीछे कोई और भी मैंने ऐसा केस देखा था, बट वो बाद में तो वो बहुत रोए, पर मैं उनके फेस को देख रहा हूँ कि इनके फेस पे, और ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट, मैं 4-5 घंटे जब तक मैं वहाँ रहा, सुबह से लेके जब तक उसका संस्कार होके मैं वापस नहीं आ गया, मैं उनके फेस को ही ताड़ता रहा। मजाल है उनका फेस अभी भी मेरी आंखों के आगे उनका फेस आ रहा है। तो ये थी सारी घटना। क्या होती है स्थिरता, कैसे होते हैं स्थिति प्रज्ञा, कैसे वो अपने प्रवचनों में एक बात बोलते हैं कि आप सफ़ियर के अंदर आ जाए। ये जो दुख है वो उसके ऊपर ऊपर है, सफ़ियर के अंदर नहीं है। देखिए, प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है ये, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल। मेरे लिए क्या, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अभी मेरा बच्चा गिर जाए, मेरे को लगता है कि मेरे दिमाग में कोई थॉट ही नहीं आएगा उसके अलावा। बड़ा मुश्किल, मतलब वहाँ जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ पे हमें पहुँचना, मतलब लक्षण देखिए और कैसे
ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, आदमी वही, बच्चा वही, अपना बच्चा। तो मैं अब बात को विश्राम देता हूं कि देखिए ये सारा उनके घर का किस्सा था। माँ और बाप, मेरी दोनों आंखें एक माँ को देख रही है, एक बाप को देख रही है, और दोनों के परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क। और लोग, कम से कम उनके कमरे में ऐसा नहीं था कि उनके कमरे में कोई नहीं बैठा था, बहुत से लोग बैठे थे, आते थे, जैसे आते थे वो बाबा जी के पास जरूर आते थे, बट सबको उनका एक ही था, कोई बात नहीं। तो आज मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़ी वीडियो बनाते हैं जब हम, तो जो कई लोग होते हैं वो देख के ही छोड़ देते हैं। तो मैं इस अपनी आज वाणी को विराम देता हूँ, और जल्द ही आपके पास अगली एक, क्योंकि ये किस्सा अपने आप में एक अकेला किस्सा था जो मुझे डिस्कस करना था, आपको बताना था, हर चीज़ बतानी थी। अभी आपके पास मैं अगली वीडियो जल्द लेके आऊँगा। धन्यवाद।